राधे राधे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम सवाल हमारे आपके में। कल चर्चा हमने करी थी कि भक्ति कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो समय नहीं है। तो मैंने बताया था कि भक्ति जो भी कार्य हम कर रहे हैं, माता पिता, पति, पत्नी, बच्चे, इनके जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो श्री हरि के दिए हुए कर्तव्य कर्म हैं, और वो भी हम नहीं कर रहे। अब वो सवाल उठा कि हम नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है ना। ये जो शरीर है, इसमें ना जाने कितने ही लाखों करोड़ों प्राणी जीव हैं हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, जिसे हम गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया कहते हैं। और वो निर्जीव नहीं है। अब निर्जीव नहीं है तो उनमें चेतना है, और चेतना कौन है? चेतना के रूप में श्री हरि। तो लाखों करोड़ों जीव जो हमारे अंदर हैं वो कार्य कर रहे हैं, और उनके अंदर चेतना रूप में विराजे हुए श्री हरि कार्य कर रहे हैं। तो उन्हीं के बेसिस पे जो है ये सेल्स, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया जो हुए हैं, वो हमें कार्य करने में मदद करते हैं। कह सकते हैं कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो सब हरि करवा रहे हैं, वो खुद कर रहे हैं। चेतना रूप में विराज कर वो खुद सारे कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ इस अहंकार में, इस भ्रम में जीते आए हैं कि जो भी कार्य कर रहे हैं हम कर रहे हैं। हम जब कोई बुरा कार्य करते हैं तो हम तुरंत कह देते हैं कि हमने जानबूझ के नहीं किया, हम दोषी नहीं हैं। लेकिन जब शुभ कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो तुरंत क्रेडिट लेना शुरू कर देते हैं कि ये हमने किया। क्या वास्तव में हमने किया? नहीं, हरि ने किया। तो अगर आप बुरे कर्म करके उसका जो क्रेडिट है वो खुद नहीं लेना चाहते, खुद लेते ही नहीं, तो अच्छे कर्म का कैसे ले सकते हो? नहीं लेना चाहिए अच्छे कर्म का भी। जब हम बुरे कर्म नहीं कर रहे तो हम अच्छे कर्म भी नहीं कर रहे। जब ऐसा सोचकर आप सारे कार्य श्री हरि को समर्पित कर देंगे तो आप पाप पुण्य से भी बच जाएंगे, क्योंकि पाप पुण्य के बेसिस पे ही जीवन, मृत्यु, 84 लाख योनियां, स्वर्ग, नरक ये निर्धारित होते हैं। लेकिन जो भी कार्य करें ये सोचकर करें कि हम नहीं कर रहे, हरि करवा रहे हैं, उनके कार्य हैं, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, हम क्रेडिट नहीं लेंगे, हम करता नहीं है, हम सिर्फ उसे देख रहे हैं करते हुए, करवा हरि रहे हैं। तो ये कार्य सिर्फ हरि के ही श्री चरणों में समर्पित हैं, अच्छे या बुरे, हमारे कर्म नहीं हैं। तो पाप पुण्य से बच जाएंगे, और जब आप पाप पुण्य से बच जाएंगे, आप अकर्ता हो जाएंगे, तो आप हरि के चरणों में समर्पित हो जाएंगे, उनकी शरण में चले जाएंगे। तो हरि की कृपा से आसान हो जाएगा उनकी शरण लेना। एक बात तो तय है, जैसे कि माता पिता अपने बच्चे का बुरा न सोचते हैं, न करते हैं, तो हमारे पिता श्री हरि हैं। क्या वो कभी हमारा बुरा सोच सकते हैं या कर सकते हैं? हमारे जीवन में अगर दुख आते हैं ना, तो हम भाई करके आए थे, तो आज हमें भुगतने पड़ रहे हैं। लेकिन हम इतने अधर्मी हैं कि उसका भी दोष हम भगवान को दे देते हैं कि भगवान कैसा जीवन दिया, हम सारी जिंदगी जो है कभी पाप कर्म नहीं किया, सारे जीवन हमने पुण्य कर्म करे,
फिर भी हमें दुख मिल रहा है। हमने तीर्थाटन करे, हमने दान दिया, हमने सेवा की, लेकिन हमें दुख मिल रहा है। तो भाई, पिछले जन्म के आज भुगत रहे हो, आज जो आप पुण्य कर्म कर रहे हो, जिसे आप कह रहे हो कि हमने पुण्य कर्म किए, सेवा की, सब कुछ किया, वो आपके अगले जीवन के लिए संचित हो गया। संचित मतलब जमा हो गया। उसका फल अगले जन्म में आपको मिलेगा, इस जन्म में नहीं मिलेगा। ठीक है जी। फिर क्यों हम भ्रम में जी रहे हैं? क्यों हम अपने दुखों का कारण भगवान को बोल देते हैं कि आप दोषी हो? क्योंकि हम कलयुग के जीव हैं, कलयुग में जन्मे हैं। कलयुग में कोई महात्मा तो जन्म नहीं लेगा ना हमारी जगह। अगर हमने पाप किए हैं तो हम ही उस पाप कर्म के भोगी भी होंगे ना। लेकिन जब हर कार्य हम श्री हरि को समर्पित करेंगे और ये मान लेंगे, जान लेंगे कि जो भी कार्य कर रहे हैं वो हरि खुद कर रहे हैं, चाहे वो पाप कर्म है चाहे पुण्य कर्म है, तो उसका दोष या उसका पुण्य हमें नहीं मिलेगा। तो अब सवाल आया कि फिर हम करें क्यों, है ना? जब किसी भी चीज का फल हमें नहीं मिलना, क्योंकि हमने श्री हरि का कार्य समझकर किया और उनको समर्पित कर दिया, तो हमें क्या करनी है? श्री हरि की भक्ति। वो भी एक भक्ति ही है जो कार्य करके श्री हरि को समर्पित कर दो। वो भी एक तरह की भक्ति है। एक दिन हरि की कृपा होगी और उनकी कृपा के बाद आपको जब सतगुरु का मिलना होगा, वो समय जब आ जाएगा कि जब आपका सामना एक सतगुरु से होगा, वो आपसे भक्ति करवाएंगे। क्योंकि भक्ति करना हम लोग के वश में है ही नहीं। यदि हमारे वश में होता तो हम जब जन्मे इस धरती पर तब से भक्ति कर रहे होते। अगर हमारे हाथ में होता तो। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि हम श्री हरि को पुकारें, कहें कि इस माया रूपी संसार से हमें निकालो। जब उनकी कृपा होगी तब भक्ति होगी। बिना कृपा के भक्ति नहीं कर सकते। ये सत्य है, सनातन सत्य है। इस सत्य को हमें समझना होगा। जब इस सत्य को मैंने माना, जानना तो अभी बहुत दूर की बात है। अभी हमने माना, सुना, ज्ञान हुआ, माना। जाना तब, जानने की स्थिति वो है कि हमने सब कुछ हरि को समर्पित कर दिया, किसी भी चीज का श्रेय नहीं लिया, क्रेडिट नहीं लिया। वो जानना है, वो स्थिति है जानने की। जब हम सभी कार्य उनको समर्पित कर देते हैं ना, तो दोस्तों, जब न पाप का और न पुण्य का फल मिलना, तो दुख कहेगा। तब क्या इंसान दुखी रहेगा? जब पाप का भी फल नहीं भोगना पड़ेगा और पुण्य का भी नहीं भोगना पड़ेगा, तो क्या वो दुखी रहेगा? नहीं, दुख का कारण ही खत्म हो जाएगा। और जब श्री हरि की भक्ति मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ आनंद ही आनंद, प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। हम कलयुग में जन्मे
तो श्री हरि की कृपा देखो कि कलयुग में नाम ही आधार बना दिया भक्ति के लिए। नाम ही आधार है कलयुग में भक्ति का। हमें तप नहीं करना पड़ रहा। सतयुग में, त्रेता युग में जाकर के देखो कितने कितने हजारों साल लोगों ने तप किया, तब उन्हें भक्ति प्राप्त हुई। और कलयुग में नाम पुकारते ही श्री हरि की कृपा हो जाती है। इस कलयुग में लोग पैसे के पीछे भागते हैं। परिवार मेरा, पैसा मेरा, प्रॉपर्टी मेरी। जब इस संसार से हम जाते हैं तब कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसा या कोई रिश्ता साथ चलते है। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे पिताजी का निधन हुआ। कुछ साथ नहीं गया, उनका शरीर भी साथ नहीं गया। जो स्थूल शरीर है, जो 5 तत्वों से बना है, वो तक साथ नहीं गया। तो हम क्यों कहते हैं कि ये रिश्ते मेरे हैं, ये पैसे मेरे हैं? क्योंकि हम उनसे जुड़ जाते हैं मन से। अगर हम उनसे मन से ना जुड़े, सिर्फ ये जान ले, मान ले, समझ ले कि इस धरती पर जब तक हैं तब तक ये रिश्ते मेरे हैं, और मौत कब होगी कुछ नहीं पता। क्या कल का सूरज हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, नहीं जानते। तब हमें धीरे धीरे गुरुदेव जी की कृपा से, हरि की कृपा से वैराग्य होगा। वैराग्य का मतलब क्या है? क्या सारी चीजें छोड़ देना, वनों में चले जाना? वैराग्य है, कह सकते हैं। लेकिन एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान जा करके भी हम किसी न किसी चीज में फंस सकते हैं। वो अधूरा वैराग्य होगा। वैराग्य करना है तो गृहस्थ में रहकर आप वैराग्य करो। ऐसा नहीं है अपने पति से, पत्नी से, बच्चों से, माता पिता से प्रेम ना करो। भक्ति का नाम ही तो प्रेम है। प्रेम करो, लेकिन अपने मन में एक बात अच्छी सी बिठा लो कि जिससे हम प्रेम कर रहे हैं वो यहीं तक है, साथ नहीं जाएंगे। जब हमारे मन में, दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी तो हमें किसी के चले जाने से, चाहे वो पैसा हो, प्रॉपर्टी हो या रिश्ते हो, दुख नहीं होगा। आप कह सकते हैं कि माता पिता, पति पत्नी अथवा बच्चे का चले जाने से दुख होता है। हाँ, होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। लेकिन ये सत्य हम जब जान लेते हैं, मान लेते हैं कि इस जन्म तक ही सीमित है ये रिश्ते, जब तक हम हैं तब तक हैं ये रिश्ते, तो दुख कम हो जाएगा। आप माया के पचड़े से जल्दी निकल जाओगे। यही सत्य है। इस सत्य को जानना, मानना बहुत जरूरी है। आगे इस पर हम चर्चा कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जितना हो सके शेयर कीजिए दोस्तों, लोगों तक पहुंचाइए ये वीडियो। और
जिसके भी मन में अध्यात्म को लेकर के सवाल आते हैं वो मुझसे शेयर कीजिए, जैसे कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपको जवाब नहीं मिलता तो मेरे माध्यम से मैं निमित्त हूँ बीच में, हमारे गुरुदेव द्वारा आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। हमारे गुरुदेव सत्य श्री गौरांग दास महाराज जी, उनके द्वारा आपको अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलेंगे। जो भी इस वीडियो में आपको पसंद आया हो या आपके मन में कोई भी सवाल हो, मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।